ऑलराइट, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेडिकल स्टेबिलिटी, रेडिकल का स्टेबिलिटी, रिएक्शन, ये सब खत्म किया था, राइट। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोकेटायन के बारे में। हेडिंग डालो, कार्बोकेटायन। तो इनमें अगेन वही तीनों पार्ट पढ़ना है कि भाई कार्बोकेटायन होता क्या है, इंट्रोडक्शन, उसके बारे में प्रॉपर्टी समझना, रिलेटिव स्टेबिलिटी, अलग अलग कार्बोकेटायन बन रहे हैं तो कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, एंड फिर कार्बोकेटायन के रिएक्शंस वगैरह। तो सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, जनरल चीज, बिल्कुल जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोकेटायन। सो व्हाट इज कार्बोकेटायन? अ कार्बोकेटायन इज अ स्पीशीज वेयर कार्बन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज। राइट इट डाउन, कार्बोकेटायन is the species where carbon bearing positive charge. Now guys, can you tell me the hybridation of the carbon which is having plus charge here? The hybridation will be sp2. So can I say that it will have a vacant p orbital? Yes or no? और ये कोई नई बात नहीं है, आप लोगों ने पहले भी देखा है, जब हम रेजोनेंस देख रहे थे तब भी दिखाया था मैंने आपको। सो कार्बोकेटायन हैव वेकेंट p ऑर्बिटल, लिखो। और क्या प्रॉब्लम है भाई? कार्बोकेटायन में कार्बन पे प्लस आ रहा है। देखो कार्बन मैं मानता हूं कि बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, इसलिए उस पर नेगेटिव डालने में भी प्रॉब्लम है, लेकिन कार्बन इतना लो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि पॉजिटिव इतना आसानी से आ जाए जैसे सोडियम होता है। Na से Na प्लस बनता है इजिली, कैल्शियम से कैल्शियम प्लस 2 आपको मिल जाएगा इजिली, लेकिन कार्बन से कार्बन प्लस इतना इजिली नहीं। सो व्हाई इट इज अनस्टेबल? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑन डिसेंट इनफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, not very high electronegative atom but positive charge is on decent. दूसरा प्रॉब्लम ये है, it is carbon having positive charge have hardly 6 electron. काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन है, लिखो। कार्बन हैव सिक्सटेट, सिक्सटेट का मतलब क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन को हम सिक्सटेट बोलते हैं। कार्बन हैव, हाँ जी, सिक्सटेट। ओके, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं पड़ रहे हैं, इसको ऑक्टेट नहीं है कंप्लीट। सो व्हाई इट इज अनस्टेबल? अच्छा बताओ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है मतलब ये प्लेनर स्पीशीज है, ये सुनो, लिखो इट इज प्लेनर। ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे इनके रिलेटिव स्टेबिलिटी, लिखो, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कार्बोकेटायन। देखो रेडिकल्स के केस में हमने पढ़ा था रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर। उस रिलेटिव स्टेबिलिटी में हमने देखा था कि अलाइलिक एंड बेंजाइलिक सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल होते हैं, उसके बाद कौन आता है 3 डिग्री, एंड देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। फिर हमने एक चीज देखा था कि विनाइलिक रेडिकल डज नॉट एग्जिस्ट, या फॉर्म नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट है ना। और हमने क्या देखा था, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज देखा था जो बिल्कुल ही अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बगल में आ जाए हमारा डॉट, सी डॉट आ जाए और यही डबल बॉन्ड हो, यही NO2 हो ना, और यही सी डॉट, ये सब 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होते हैं। मैंने ये नहीं बोला अलाइलिक बेंजाइलिक से ज्यादा, 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होते, बोला था ना ये, हाँ जी। सो वो मैंने आपको समझाया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी को लोअर करते हैं। इतने सारे इंपैक्ट हमने देखे थे। क्या रेडिकल की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने में हमने एरोमेटिसिटी का यूज किया था? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक डॉट इलेक्ट्रॉन है तो 4n+2 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए एरोमेटिसिटी का कोई एप्लीकेशन नहीं था रेडिकल स्टेबिलिटी में। लेकिन कार्बोकेटायन वो जगह है, आपने जितने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ रखा है, इंडक्टिव, हाइपर, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, सारे अप्लाई हो जाते हैं। तो
बताओ सबसे पावरफुल इफेक्ट कौन सा है? एरोमेटिसिटी। तो जिस कार्बोकेटायन के आने से, कार्बन पे प्लस आने से कोई चीज एरोमेटिक बन जाए, वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटायन। याद रहेगा सबको? दूसरा, गुड रेजोनेंस। गुड रेजोनेंस का मतलब जो पाई बॉन्ड इंक्रीज कर दे, ऐसा रेजोनेंस जो पाई बॉन्ड, वैसा रेजोनेंस अगर आ गया तो भी वो स्टेबलाइज करेगा। तीसरा, अगर चलो ये गुड रेजोनेंस नहीं है लेकिन रेजोनेंस है तो भी स्टेबलाइज होगा, हाइपर है तो भी स्टेबलाइज करेगा, इंडक्टिव है तो भी। लेकिन अगर आपका रिलेटिव कंपैरिजन आ रहा है, किसी में इंडक्टिव है और किसी के अंदर आने पे एरोमेटिसिटी है, तो आप किसको डोमिनेंट कराओगे? बिल्कुल। सो इफेक्ट का ऑर्डर दिमाग में रखना है, ठीक है? लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई इंडक्टिव, इससे बेटर हाइपर, इससे बेटर रेजोनेंस। रेजोनेंस में भी कौन सा? गुड रेजोनेंस। इससे भी बेटर कौन सा बेटा? इससे काफी बेटर कौन सा है? एरोमेटिसिटी। ये ऑर्डर ऑफ इफेक्टिविटी। ओके। इसके अलावा एक और इफेक्ट है जो बिल्कुल ही आउट ऑफ नोवेयर यहां पे आ जाता है, मतलब वो बिल्कुल ही पता नहीं पड़ेगा कि ये कहां से आ गया, क्योंकि अभी तक हमने उसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है। सो अब उसको भी पढ़ेंगे, बट पहले इनका एप्लीकेशन करना सीख जाते हैं, फिर उस पर आएंगे, ठीक है? तो चलो क्वेश्चन लिखो सीधा, आप तो पढ़ चुके ही हो सब सारी चीजें। देखो, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटायन in increasing order of stability. Arrange the following carbocation in increasing order of stability. पहला क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको बिल्कुल प्रिसाइज रीजन देना है, जो डोमिनेंट रीजन है उसको देना है, ये नहीं कि सर कोई भी इफेक्ट लगा दो, जो डोमिनेंट है बस वही। बताओ इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या आएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ये तो लिखते ही हो जाना चाहिए। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन दिस केस? लेफ्ट टू, हाँ जी, ये बढ़ जाएगा, यही है ना? क्यों ऐसा है? बिल्कुल हाइपर, मतलब इंडक्टिव का नाम भी नहीं लेना है अभी, क्योंकि उससे पावरफुल है तो उसका नाम रख करके हम कर लेंगे। तो लिख लो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, यहां 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, यहां 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, और यहां पे बिल्कुल भी कोई। इसलिए अगर आप देखोगे किताबों में तो ये कार्बोकेटायन बनते ही नहीं है, डू नॉट फॉर्म। मतलब अब थोड़ी एक लेवल मेच्योरिटी और रखना है, कौन से कार्बोकेटायन बनेंगे, कौन से बनेंगे ही नहीं वो भी देखना है। ये कार्बोकेटायन नहीं देखा जाता है, ये बड़े आराम से बनता है, मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन कार्बोकेटायन हो गया। चलो दूसरा देखते हैं। बताओ इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। सबसे ज्यादा किसका होगा? सेकंड या थर्ड? द राइट आंसर इज दिस वन, दिस इज द राइट ऑर्डर। इसमें देखो रेजोनेंस मिल रहा है, ऑल्दो इट इज नॉट गुड, ऑल्दो इट इज नॉट गुड,
बट इसमें कितना मिल रहा है? 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहां कितना मिल रहा है? 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या ये गुड रेजोनेंस? नहीं बाबा, इसमें कहां पाई बॉन्ड इंक्रीज कर रहा है, ये भी तो खराब ही रेजोनेंस है ना। तो ये आएगा, फिर ये यहां पे प्रॉब्लम क्या है? यहां तो रेजोनेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गया, परसेंटेज एस बढ़ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव, हाईली अनस्टेबल। तो ये भी नहीं बनता है, डू नॉट फॉर्म। तो देखा आपने, विनाइल रेडिकल भी नहीं बनता था, विनाइल कार्बोकेटायन भी नहीं बनता, लेकिन अलाइल एंड बेंजाइल कार्बोकेटायन बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अलाइल एंड बेंजाइल रेडिकल बनते हैं। सो 5 रेजोनेंस प्लस 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, एम आई राइट? देखो इस साइड से 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग भी तो है, बोलो। तो ये इसको स्टेबलाइज करता है, हालांकि बहुत बड़ा गैप नहीं है इनके बीच में, क्योंकि ये रेजोनेंस का क्वालिटी काफी खराब है। चलो तीसरा क्वेश्चन देता हूं। दिख रहा है भाई तुम लोग को? नो सर। नो सर। चलो ठीक, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। देखो ये क्या है, आई हैव गिवन यू चलो बेटा, चलेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यू गाइस कैन डू इट नाउ, ट्राई। कौन नहीं बनेगा, ये इसकी क्लैरिटी एकदम रखनी है, ठीक है? अपना दिमाग लगाओ और बताओ, कर लो, सोच लो, एकदम बढ़िया से सोच लो। बताओ भाई, चलो बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, पहले ये बताओ। मैं ए बी सी डी कर दे रहा हूं, ए बी सी एंड डी, बताओ कौन सा है सबसे ज्यादा? सी है। क्यों सी है भाई? क्या ये प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। कहां हो रहा है? ये प्लस को कुछ नहीं मिल रहा है, ये तो बिल्कुल वही है कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, आपने ये पॉजिटिव। जैसे विनाइल कार्बोकेटायन नहीं बनता है, वैसे फिनाइल कार्बोकेटायन भी नहीं बनता है, फिनाइल कार्बोकेटायन भी नहीं बनता। तो ये अच्छा नहीं, डू नॉट फॉर्म। ये बनता ही नहीं, रेजोनेंस भी नहीं। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन हुआ? सर बी। बी इज द राइट आंसर, बी सबसे ज्यादा। उसके बाद बोलो, बी के बाद कौन सा आएगा? हाँ, अच्छा चलो, सबसे अच्छा बता दिया ना, सबसे अच्छा ये बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन स्टेबल होता है बेटा, ठीक है? बेंजाइलिक कार्बोकेटायन इज स्टेबल, याद रहेगा सबको।
अगला क्वेश्चन ये, ध्यान से समझना, सबसे अनस्टेबल कार्बोकेटाइन इसमें कौन सा है? सबसे अनस्टेबल, सबसे खराब हाँ, डी कितने लोग बोल रहे हो? हाथ उठाओ। डी फॉर दिल्ली कितने लोग बोल रहे हो? हाथ उठाओ। हाँ सियोना बताओ क्या सोचा तुमने? तो फिर तो वो चीज तो यहां पे भी है, तो सबसे अनस्टेबल क्यों बोल दिया? उसमें कहां एरोमेटिसिटी है? उसमें भी कहां रेजोनेंस है? हाँ, यहाँ रेजोनेंस तो दिख रहा है ना? रेजोनेंस नहीं है यहाँ, तो रेजोनेंस है। बोलो। एब्सोल्युटली, एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल कभी नहीं बनना चाहेगा। लास्ट थिंग टू डू, मर जाएगा मॉलिक्यूल लेकिन एंटी एरोमेटिक नहीं बनेगा। समझ गए ना? इट इज दैट बैड। सो ढूंढना है कहां से एंटी एरोमेटिक हो गया। एकदम ही नहीं बन सकता भाई, ये तो सबसे बकवास, सबसे बकवास, ये कभी नहीं बनेगा। यू विल नेवर गेट दिस कार्बोकेटाइन। ये थ्योरेटिकली मैंने बस बना दिया, ये कभी प्रैक्टिकल जिंदगी में तुमको ये प्लस नहीं मिलने वाला है, एंटी एरोमेटिक। सो सबसे खराब ये, सबसे बढ़िया बेंजाइलिक। अब क्या, अब तो बीच में आसान है यार, इसके बाद विनाइल होगा, सॉरी विनाइल बोल रहा हूं, फिनाइल कार्बोकेटाइन, एंड इसके बाद कम से कम चलो ये भी 1 डिग्री है, तो ये दोनों ही नहीं बनते। सबसे खराब तो ये एक है, एंटी एरोमेटिसिटी। वेरी गुड। कितने लोगों ने यही सोचा था? हाथ उठाओ तो। एंटी एरोमेटिसिटी, बढ़िया। आइए चलिए अगला देता हूं। आओ अगला देखते हैं। चलो मैं, करो बताओ। चलो बेटा, टाइम हो गया, पहचान लिया। मुझे ये बताओ सबसे कम स्टेबल, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। ये तो क्लियर है। ये कैसा है? एक आया, दो आया, कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे? 3 रेजोनेंस, 3 रेजो स्ट्रक्चर बनेगा ना। लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है, बोलो ना। लेकिन 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो बन रहा है, और कितने लोगों को दिखाई दे रहा है ये दोनों ही एरोमेटिक है? सी में भी एंगुलर स्ट्रेन है, इसमें तो बहुत ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन। 3 मेंबर्ड पे प्लस डालोगे तो 120 डिग्री, वो 60 डिग्री का एंगल देता है, 60 डिग्री का स्ट्रेन है। यहां तो फिर भी कम है। और देखो यहां पे नंबर ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, इसमें रेजोनेंस 3 मिलेगा, इसमें 7।
मोर एंगुलर स्ट्रेन, लेकिन फिर भी ये इन सभी से, इन दोनों से ज्यादा ही होता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा हुआ? फॉलोड बाई यहाँ पे थोड़ा कई सारा एरो लगा लेना, एंड ये बहुत खराब है। रीजन लिख रहे हो ना? मोर एंगुलर स्ट्रेन, दोनों एरोमेटिक हैं, बट इसमें एंगुलर स्ट्रेन भी है, नंबर ऑफ रेजोनेंस भी कम है। ये 3 रेजोनेंस मिलेंगे और यहाँ पे कितने मिलेंगे? 7। मोर द नंबर ऑफ रेजोनेंस, मोर विल बी द बी। हाँ, इस जगह से थोड़ा हो गया। सबको क्लियर हो गया यहां तक? चले आगे बढ़े। हम देखते हैं ये कौन सही करता है ना। सो वी हैव गॉट CH3, CH double bond CH and CH3, sorry, CH2 positive, no discussion. Then OCH2 positive, and then CH3 NH, CH and CH3 positive, या इसको भी वैसे ही बना लो। ये तीनों में, और एक और दे रहा हूं, ये चारों में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। और एक दे दूं इसमें? चलो ठीक है, वैसे काफी है। चलो भाई, कर लिया? हो गया बेटा? हाँ, चलो हो गया। आइए बताइए, इन सभी में सबसे खराब स्टेबिलिटी पहले तो बताओ। सबसे खराब डी है? वेरी गुड। डी तो बनता भी नहीं है कि सबसे खराब हो। सबसे अच्छा कौन है? ए। कितने लोग बोल रहे हाथ उठाओ? ओके, ग्रेट। एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? ए के अलावा जिसको भी लग रहा हो वो हाथ उठाओ कि नहीं सर, ये मेरे हिसाब से ये ज्यादा लग रहा है। ठीक है, अपने जो भी रीजन होंगे वो बताना, कम से कम डिसएग्री तो करो बाकियों से। कितने लोगों को बी एंड सी में से कोई दिख रहा है कि ज्यादा स्टेबल होगा? सर सबसे ज्यादा स्टेबल? बी से ज्यादा सी होगा, लेकिन सी सबसे ज्यादा होगा। मैं पूछ रहा हूं, जस्ट आस्किंग, जिन लोगों को भी लग रहा हो कि सी सबसे ज्यादा स्टेबल। हाँ चल, लग रहा है सी सबसे ज्यादा स्टेबल? क्यों बताओ? इंक्रीज कर जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। रेजोनेंस में भी क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस पे आपको ध्यान देना है। यहां भी रेजोनेंस था,
लेकिन इस रेजोनेंस से इसकी दुनिया में कोई भी बहुत बड़ा चेंज नहीं देखने को मिला। आपको कुछ मिला ऐसा बड़ा चेंज नहीं। अभी इधर 6 इलेक्ट्रॉन था, अभी इधर 6 हो गया, लेकिन है तो 6 इलेक्ट्रॉन। दोनों भाई मिलकर के पॉजिटिव चार्ज को बांट लिए हाफ हाफ। यहां देखो इसने पूरी तकलीफ ही दूर कर दी। लोन पेयर डोनेट करके इट हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। नाउ यू चेक, बोथ हैव 8 इलेक्ट्रॉन। अर्लियर यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन था सिर्फ, और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या बन गया ये? दोनों के पास 8 ऑक्टेट की कमी खत्म कर दिया, साथ के साथ नंबर ऑफ पाई इंक्रीज कर दिया। यहाँ 0 पाई है, यहाँ 1 पाई है, इसमें इधर भी 1 पाई, इधर भी 1 पाई। जब नंबर ऑफ पाई इंक्रीज ना हो वो रेजोनेंस ठीक है, ओके ओके, लेकिन यहाँ पाई इंक्रीज कर गया। और ऐसा कार्बोकेटायन 3 डिग्री से भी कहीं ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन। समझ में आ गया? और इस जगह पे क्यों दिमाग नहीं चलता है? देखो सबसे पहली चीज तुम लोग क्या सोचते हो कि ऐसा यहाँ लोन ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई होगा, इधर तो खींच रहा होगा। इधर नाइट्रोजन है, माइनस आई। हाथ उठा के बताओ ईमानदारी से, जितने लोगों के दिमाग में पहली बार इंप्रेशन यही पड़ा कि माइनस आई है यहाँ पे, हाथ उठाओ। कितने लोगों ने इसमें प्लस एम देख लिया था कि नहीं यहाँ पे प्लस एम है, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा रेजोनेंस से? कितने लोग? तो देखो इनके नंबर्स बहुत कम है। रेजोनेंस जल्दी दिखता नहीं है, खास करके ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम का आ जाए तो नहीं दिखता है। वही चीज आपको चेंज करना है अपना साइकी, सबसे पहले यही करना है। और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है बेटा, ये और ये सबसे ज्यादा है। और कितने लोग कह रहे हैं इन दोनों में भी कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया इसमें? क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस, भाई अच्छा रेजोनेंस इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें थोड़ा और बेटर इसलिए हो गया क्योंकि नाइट्रोजन हैविंग रिलेटिवली बस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो मोर स्टेबल होगा। तो आंसर क्या होगा? सबसे बढ़िया कौन है? सी, फॉलोड बाई, एंड वो काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा ए से, एंड ए तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी। याद रहेगा सबको? ये सब रीजंस लिखना है जो आपको समझ पड़ा है। कर लिया सबने? चले आगे बढ़े। चलो अगर ये बात समझ गए हो तो अब मैं थोड़ा सा लेवल और ऊपर करके दिखाता हूं। Okay, this is even more interesting example. चलो बेटा, ये अलग है बेटा, ये क्वेश्चन अलग है एबीसीडी का। ये नंबरिंग देखो ना, मैंने ए बी कर रखा है ना, सेम नहीं हो सकता।
आइए चलिए देखते हैं, कर लिया आपने, इसको किया, कर लिया इसको, बोलो, आओ चलो देखते हैं। अभी कितने लोग कह रहे हो सर ये पार्ट ना सभी में कॉमन है, देखो देखो ना, सब में है ये चीज तो। क्यों? CH2 प्लस के बाद बेंजीन सभी के साथ अटैच, सारा डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा होगा? ये क्या कर रहा है? OCH3, यही ना, क्या कर रहा है और किस किस पोजीशन पे लग रहा है, तो अलग अलग जगह पे क्या काम कर रहा है वो समझते हैं। आ जाओ, सबसे पहली चीज मैं इसको पकड़ करके आपको दिखाता हूं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ओके। ये क्या काम करेगा वो अभी आप इसके पावर को देखो। देखो मैं एक साथ ड्रॉ करूंगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जब यहां पे पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये उठ के नेगेटिव इस जगह पे आएगा, बोलो। और क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि फिर नेगेटिव आगे जाएगा तो ये उठ के यहां नेगेटिव पहुंच जाएगा? क्या ये इधर जाएगा तो ये उठ करके इस जगह नेगेटिव और यहां नेगेटिव मिल गया, तो कितने लोग कह रहे हैं इसके साथ पाई बना लेगा? सो मीन्स मैंने एक साथ मल्टीपल स्टेप जंप करते हुए दिखाया कि वो CH2 तक पहुंच गया, और मैं सारा उसके हिसाब से रीअरेंज कर रहा हूं। थोड़ा सभी लोग ध्यान देना। क्या आप देख पा रहे हो? 3-4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद लास्ट में आप यहीं पहुंचोगे। कुछ दिखा इसने? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीज कर दिया। देखो पहले 1 2 3 ही पाई बॉन्ड थे, अब 1 2 3 4 ऑक्टेट की कमी को भी पूरा कर दिया। बिल्कुल वैसे ही काम जैसे अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। OCH3 अगर ऑर्थो पे है, डोनेटिंग ग्रुप अगर ऑर्थो पे है, तो उसका चार्ज यहां तक पहुंच जाता है। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं अगर वही मेटा पे हो जाए, मेटा पे, तो नहीं पहुंच पाएगा। करके देखो बना के, नहीं पहुंच पाएगा वहां। यहां पे था ना मेटा पे, आओ ट्राई करते हैं। देखो ये लोन पेयर तुम लोग पूरा डिटेल में बना लेना, जिनको ऐसे चमक नहीं रहा होगा ना, वो पूरा एक एक स्ट्रक्चर बनाकर ये करोगे। ये उठ के नेगेटिव इस हेड पे जाएगा और ये इधर की तरफ करेगा। जैसे इस पे करेगा तो नेगेटिव उठ करके इसके हेड पे आ जाएगा। फिर आगे की तरफ अगर वो किया तो उठ करके नेगेटिव यहां पहुंच जाएगा। मतलब इसका अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। इसमें बेचारा कार्बन को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। कोई बेनिफिट हुआ क्या कार्बन को? इस कार्बन की जो अपनी पेन थी वो खत्म तो नहीं हुई, उल्टा डबल पेन क्रिएट कर दिया, नेगेटिव क्रिएट कर दिया। एक तो चार्ज ऐसे ही परेशानी का प्रॉब्लम है, डबल डबल चार्ज ला दिए, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, दोनों ही कार्बन अच्छे से नहीं हैंडल कर सकता है। सो ये प्रॉब्लम ऐसी है कि इसमें इस जगह पे ये रेजोनेंस तो करता है, लेकिन इस रेजोनेंस का इसको प्रॉफिट नहीं मिलता है। अब जब प्रॉफिट नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं यहां पे सिर्फ इसका काम इलेक्ट्रॉन खींचने का इंडक्टिव से, और यहां पे ये दो तरीके से काम कर रहा है, अपना प्लस एम भी प्रोवाइड कर रहा है एंड एट द सेम टाइम माइनस आई भी। माइनस आई इंडक्टिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। प्लस एम कैसे प्रोवाइड कर रहा है? बाई प्रोवाइडिंग द लोन पेयर विच इज रीचिंग टिल हियर। यहां इस प्लस एम है, रिंग के लिए प्लस एम है, लेकिन इस कार्बोकेटाइन के लिए प्लस एम नहीं है। यहां तक नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यहां अगर नहीं पता चल रहा है क्या, डू वन थिंग, यू ड्रॉ द नंबर ऑफ रेजोनेंस इन दिस केस। डू ऑर्थो केस लगाओ तो पूरा पूरा रेजोनेंस बनाओ। थोड़ा ज्यादा मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, चलो अभी तुम लोग पूरा बनाओ, पूरा बनाओ A to Z जितने पॉसिबल रेजोनेंस है। और देखो क्या उस प्लस को, इसके केस में रेजोनेंस का पूरा स्ट्रक्चर बनाइए और इसके केस में बनाइए। अब आप जैसे जैसे मर्जी वैसे बनाओ। दो तरीका है रेजोनेंस बनाने का, एक तो ये कि प्लस को ध्यान देते हुए मैं ऊपर की तरफ जाऊं, और दूसरा तरीका है ये लोन पेयर को ध्यान देते हुए मैं अंदर की तरफ जाऊं। कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट में ये देखना है क्या इसका लोन पेयर इसके पॉजिटिव तक पहुंच पा रहा है या नहीं। यू कैन डू दोनों तरीके से, बल्कि बनाओ इसके दोनों तरीके के रेजोनेंस बनाओ। तो एक बारी प्लस को डिलोकलाइज करते हुए, एक बारी लोन पेयर को डिलोकलाइज करते हुए,
डू इट फास्ट। क्या बन रहा है? 4 4 बन रहा है। कौन सा वाला बनाया पहले तुम लोगों ने? ऑर्थो का बनाया? आ जाओ मैं दिखा रहा हूं। देखो मैं यहां बनाता हूं बेटा, मैं थोड़ा इस बारी ना वर्टिकल डायरेक्शन में लेके आऊंगा। देखो आई एम गोइंग टू यूज द फर्स्ट मेथड। जो अभी मैंने आपको सिखाया है वो करूंगा। आई विल कंसिडर दिस लोन पेयर, इट इज गोइंग हियर एंड ये पाई उठ के यहां बन गया। अगला स्ट्रक्चर क्या बना यहां पे? यहां नेगेटिव डबल बॉन्ड OCH3 पॉजिटिव बन गया। बोलो। यहां प्लस है। अगले स्टेप में क्या है? ये नेगेटिव यहां जाएगा, ये उठ के यहां। क्या यहां पे ऑक्सीजन को प्रॉब्लम होनी चाहिए क्योंकि उस पे प्लस आया है? बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? हाँ, इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे पड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नेगेटिव उठ के यहां जाएगा तो ये उठ करके इस कार्बन पे जाएगा, विच आई विल ड्रॉ ओवर हियर। और यहीं बगल में CH2 पे प्लस है। So the last thing which I am going to draw over here is ये ऐसे अटैक करके। अब बताओ कार्बन का भला हो गया कि नहीं? कार्बन का भला हुआ या नहीं भाई? उसका जो प्रॉब्लम था 6 इलेक्ट्रॉन का खत्म हो गया ना। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो मैं यही बोल रहा था कि ऑक्सीजन का जो रेजोनेंस है प्लस है, वो यहां तक पहुंच गया। जब पहुंच गया तो हम लिखेंगे कि हाँ, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या प्लस एम पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। शो तो ये करेगा इन एनी केस, बट अगर पहुंचाएगा तो यहां लिखेंगे कि ये डिफरेंशिएटर है बेटा ना। अब मैं अगर आपसे पूछता कि बताओ ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है, अनडाउटेबली ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें इसको देने वाला कोई भी नहीं है इलेक्ट्रॉन। बस वो इधर से घूम के गया तो 6 इलेक्ट्रॉन, फिर घूम के गया तो सब जगह 6 रहेगा, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दैट। हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग सर पैरा पे भी पहुंच जाएगा? करके देख लो, पैरा वाला भी पहुंच जाएगा, ट्राई करके देखो ना एक बार। अब मैं इसी को जो ऐसे से लिखा हूं ना, इसको मैंने सब घुमा घुमा के सीधा एक स्टेप में दिखा दिया था, मल्टीपल स्टेप जंप करके सीधा। मेटा से ट्राई करोगे नहीं पहुंच पाएगा, ट्राई करके देखो, मेटा बना के देखो ना, नहीं पहुंचेगा। इसलिए मैंने मेटा पे सिर्फ और सिर्फ -I दिखाया है।
क्योंकि इसका प्लस एम यहां तक पहुंच नहीं रहा है। सो इस कार्बोकेटाइन के लिए ये उल्टा पेन क्रिएट कर रहा है, खींच रहा है, जबकि ये डोनेट कर रहा है और ये भी डोनेट करेगा, यहां भी प्लस एम होगा। अब इन दोनों में डिसाइड कैसे करें? नहीं, दोनों में सेम ही आएगा, घुमा करके देख लो। इन दोनों में डिसाइड ये करना है कि सर इसका इंडक्टिव रिलेटिवली नजदीक होने की वजह से ज्यादा पावरफुल है और ये बहुत दूर हो गया इस प्लस से, तो इसका इंडक्टिव स्मॉल आई लिख दे रहा हूं मैं, स्मॉल माइनस आई, मतलब इसका पावर बहुत कम हो गया। सो पुअर इंडक्टिव, तो जो खींचेगा इलेक्ट्रॉन वो तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को खराब करेगा ना, जो डोनेट करे वो अच्छा करेगा। सो इन दोनों में सबसे बढ़िया कौन सा है? ऑर्थो। उसके बाद सेकंड बेस्ट पैरा, थर्ड बेस्ट दिस वन, ये तो नालायक है, उल्टा खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। मोस्ट स्टेबल सेकंड बेस्ट, इस पे माइनस आई कम लगाएगा, यहां तक पहुंच नहीं पाएगा। इफ यू सी देयर इज अ प्रॉब्लम on the carbon, it have 6 electrons, so any group which will donate electron will stabilize the carbocation, and any effect which will pull the electron will destabilize it. So इसका माइनस आई इफेक्ट यहां तक पहुंच नहीं पाएगा ना, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, रेजोनेंस डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, मेसोमेरिक डिपेंडेंट। तो दोनों में प्लस एम का पावर एक जैसा है, माइनस आई से डिफरेंस, ये माइनस आई ज्यादा है, ये कम है। अच्छा, मैंने ये ग्रेटर क्यों लिखवाया? क्योंकि प्लस एम का पावर ज्यादा हम सोचते हैं कंपेयर टू माइनस आई, इसलिए हमें प्लस एम को देखना है। तो समझ में आ गया सबसे बेस्ट कौन सा हुआ? ऑर्थो नहीं बल्कि पैरा। उसके बाद आपका ये कैटायन आ गया, और सबसे खराब कौन सा है? मेटा। एम स्टैंड्स फॉर मेटा। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दैट? समझ में आ गया सबको? तो ऐसे बना करके सोचना है। नाउ कैन यू टेल मी अबाउट दिस? सी ए से, क्योंकि सी के अंदर सिर्फ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, और ए में ना खींच रहा है ना दे रहा है। किसमें? सी में। ए में तो रेजोनेंस है, तो वो तो सी में भी है ना। देखो, अगर मेटा पे लगा रहे हो यहाँ CH2+, तो यहाँ रेजोनेंस है, तो क्या इसमें रेजोनेंस नहीं? इसमें भी है। तो इसलिए कॉमन फैक्टर्स को देखा मत करो, रिजल्ट डिसाइडिंग नहीं होता है इसमें। बन किसमें? नहीं, मेरी बात समझो गाइस, प्लीज लिसन अप। A carbocation is unstable because it has 6 electrons and positive charge. Any effect which will suppress this positive charge or complete its octet will stabilize it. अगर मेटा पे लग गया तो ठीक है, इस मॉलिक्यूल के लिए रेजोनेंस बढ़ाएगा, बट क्या कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये तो उल्टा उसके लिए इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, और खींच करके इसका सरदर्द और बढ़ा रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं मेटा पे लग गया तो सिर्फ माइनस आई। याद कर जाओ यार, मेटा पे सिर्फ माइनस आई ही ऑपरेटेड होता है, मेटा का रेजोनेंस कभी यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। मेटा सिर्फ ऑर्थो पैरा वाले रेजोनेंस पहुंचते हैं, मेटा वाला रेजोनेंस कभी पहुंचता ही नहीं। ठीक है ना, दोनों बातें अलग अलग है, रेजोनेंस होना और पहुंचना, यहां पहुंचाने की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, ओके। नाउ जस्ट डू दिस क्वेश्चन, एंड उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। बोलना क्या हुआ? बताओ कीरत, क्या आंसर होगा इसमें?
कौन ज्यादा स्टेबल है यहाँ पे? बोलो, कौन ज्यादा स्टेबल है? ए ज्यादा स्टेबल है? सोच लो बढ़िया से, उसका बताना। ए ज्यादा स्टेबल है या बी ज्यादा स्टेबल? बोलिए। और चलो थोड़ा सा कहानी में और ट्विस्ट करता हूं। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है आपके ओपिनियन के हिसाब से? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है वैसे। क्यों? क्योंकि ये पाई नहीं दे सकता। ये पाई, पता है ना क्या प्रॉब्लम आ जाएगा? अगर इसने पाई दे दिया तो अनर्थ हो जाएगा दुनिया में। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आपने इलेक्ट्रॉन डिप्राइव कर दिया। लेकिन पता है, इतनी बार बोलने के बाद भी पहला चीज दिमाग में आता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस चार्ज होता है ना मोस्टली। इतनी बार समझा दिया है, लेकिन पहला इंप्रेशन दिमाग में ये आता है यार हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, और यही प्लस प्रोपोगेट होकर बाकियों में चला जाता है। फिर आप कहीं का प्लस आए उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते हो। इस पॉजिटिव में और नॉर्मल ऑक्सीजन के पॉजिटिव में डिफरेंस है। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये हम कभी नहीं दिखाएंगे। ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल ही नहीं होते। तो यहाँ पे कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ फायदा, इसलिए ये लिख लेना, डू नॉट फॉर्म, ये बनता ही नहीं है। बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? बना के दिखाओ कैसे। बिल्कुल। यहाँ पे कितने लोग बोल रहे हैं कि डेटिव बॉन्ड बना देगा सर? हाँ बिल्कुल, ये डेटिव बॉन्ड ही है, प्लस एम ही है एक तरह से। बन गया। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ प्लस एम मिल रहा है इसको, जबकि यहाँ पे नॉर्मल रेजोनेंस है, वहां पे क्वालिटी रेजोनेंस है। दिस इज मोर स्टेबल। पाई बॉन्ड इंक्रीज कर दिया इसने, पाई बॉन्ड नहीं इंक्रीज किया रेजोनेंस से। सबको समझ आ रहा है बात? तो बहुत बढ़िया से एकदम लिखना है सबको। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन करो। कितने लोगों का आंसर आ गया? सबसे ज्यादा बढ़िया से बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
मैं तो बोलूंगा ना कि सेकंड वाले का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के पूरा देख लो, जितना बना सकते हो। ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा, यू ड्रॉ द रेजोनेंस, यू विल गेट एन आइडिया। चलिए देखते हैं, बताइए इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? आओ, किसका देखना है रेजोनेंस आपको? आओ देखते हैं। आओ चलो देखते हैं। देखो NO2 का काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कैसे करना है। यहाँ देखो CH2 प्लस है, मैं NO2 को ओपन कर रहा हूं। कितने लोग समझ रहे हैं कि डबल बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड, इस डेटिव बॉन्ड को अगर मैं हटा दूं तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है। डू यू गाइस अग्री? तो एक तो रेजोनेंस इनके बीच होगा, नेगेटिव इधर आ जाए, मतलब ऐसे करके, और यहां माइनस, समझ गया ना, लाइक दिस। बट ये हमारे बेंजीन को किसी तरीके से अफेक्ट नहीं कर रहा है फिलहाल, तो इस पे हम अभी फोकस नहीं करेंगे। हमारा फोकस कौन सा होगा? जिसपे रिंग के इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क डाले। सो नाउ आई विल बी फोकस मोर ऑन कि अब ये क्या करने वाला है, लाइक ये अंदर इलेक्ट्रॉन देगा या बाहर खींचेगा। तो बताओ, डबल है, सिंगल है और यही पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई टू पाई का रेजोनेंस हुआ ना। डबल है, सिंगल है, पॉजिटिव है, क्या ये पॉजिटिव इन्वॉल्व हो सकता? कभी जिंदगी में नहीं, क्योंकि समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने ऐसे कर दिया तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे, काउंट करो, 5। गड़बड़ है, इसका मतलब तुरंत इसको टूटना ही पड़ेगा। इसका मतलब पाई टू पाई का रेजोनेंस। तो ये आपने जैसे ही ऐसे किया, आप देखो तबाही मच गई। यहां पे क्या हो गया? वी हैव गॉट नाउ पॉजिटिव चार्ज ऑन द रिंग। अब एक तो बेचारा वैसे ही इतनी परेशानी में, और ये और उल्टा इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है। नेगेटिव देता तो घूम के वहां तक पहुंच रहा होता। सो बेटा ये इधर जाएगा तो प्लस यहां आएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस यहां आएगा, घूम फिर करके अगर आप देखो तो पॉजिटिव पहुंच जाएगा। कहां पहुंचेगा पॉजिटिव? ये प्लस कहां पहुंच जाएगा? इस जगह पहुंचेगा। अब बताओ, बगल बगल में प्लस आ जाए, ये स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है? तो बस बात खत्म है। मतलब ऑर्थो पे बड़ी समस्या ये आ गई कि वो अपना प्लस यहां तक पहुंचा दे रहा है, और आप थोड़ा अगर समझदार हो तो आपको दिख रहा होगा कि पैरा पे भी वही कहानी होगा। तो यानी ये -m दे रहा है और ये भी -m दे रहा है, साथ में ये -i भी लगा रहा है, ये भी -i, बट छोटा वाला -i। लेकिन यहां नाइट्रो लगा करके देखोगे ना तो ये प्लस इस जगह नहीं पहुंच पाएगा। करके देखो, मेटा वाले का ड्रॉ करके देखो, जैसे मैंने आपको बनाया, करो ना। यहां प्लस आने से नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। हाँ जी, ये अनस्टेबल हो गया, हाईली अनस्टेबल। मैंने बोला तकलीफ बढ़ा दिया है इसने। पाई बॉन्ड तोड़ करके प्लस माइनस डालना, वो क्या स्टेबिलिटी का फैक्टर होता है? तो भी तो खराब ही होगा ना। कौन सा पाई टू पाई कराए? ओ का इधर ले गए,
इधर मैं बोल तो रहा हूँ, कुछ भी कर लो यार, खराब ही होगा। समझ में आ गया बच्चों? तो देखो, इसलिए विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे रहे। अच्छा, इन दोनों में ज्यादा खराब कौन है? पैरा एंड ऑर्थो में ज्यादा खराब कौन है? ऑर्थो, क्योंकि माइनस आई भी लगा रहा है। सो लीस्ट स्टेबल कौन सा हुआ? इस बारी ऑर्थो लीस्ट स्टेबल हुआ, उसके बाद पैरा, उसके बाद मेटा, और सबसे बढ़िया बिना कोई ग्रुप लगाए, क्योंकि मेटा पे सिर्फ माइनस आई ही पहुंच पाता है। करके देख लो, मेटा वाला सिर्फ माइनस आई लगा पाएगा, क्योंकि इसका रेजोनेंस इस जगह पे प्लस नहीं लाएगा। इस कार्बन पे इंपॉर्टेंस रखता है, इस कार्बन पे डायरेक्टली अटैच्ड विद C2। इस ये सब समझने के लिए ही खूब सारे रेजोनेंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए मैं इंपॉर्टेंस बता रहा था कि आपको, मतलब उसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना ही पॉसिबल नहीं। आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे जितना बढ़िया, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे, जितनी क्लैरिटी रखोगे, उतना तुम्हें हेल्प मिलेगा। ओके गाइस, गॉट इट? किसका? हाँ बाबा, वही तो बोल रहे हैं, ये माइनस एम ही तो है जो यहाँ प्लस लेके आ रहा है। ये खींच रहा है तभी तो यहाँ प्लस जा रहा है ना। कैसे नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा ना बाबा। यार अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां से खींचेगा तो वो पॉजिटिव घूम करके तो वहां पहुंचने ही वाला है ना। कैसे नहीं पहुंचेगा मुझे बताओ? रेजोनेंस अगर कराओगे तो प्लस वहां नहीं आएगा, या तुम कहना चाहते हो रेजोनेंस ही मत करो? तो फिर तो प्लस कैसे नहीं पहुंचेगा मुझे दिखाओ। रेजोनेंस करते टाइम पे पॉजिटिव वहां क्यों नहीं जाएगा? वो तो जाएगा ही। हाँ, नहीं कर रहे हैं क्योंकि माइनस एम वहां पहुंच नहीं पा रहा है। देखो इधर देखो, मेटा वाले केस में एन डबल बॉन्ड ओ माइनस पॉजिटिव, आ जाओ दिखाता हूं। तो बस, तो खत्म है ना बात। तुम्हें रिलेटिव कंपैरिजन करना है यार, ये तो समझो ना। तुम्हें रिलेटिव कंपैरिजन करना है। अगर मैं बोलूं कि ये इधर गया, ये ऊपर आया, तो प्लस यहां जनरेट हुआ, इसके बाद ये घूम के गया तो प्लस यहां आया, क्या इस कार्बन पे प्लस आया? अब मैं पूछता कि बताओ, अगर यहां प्लस आ जाए और बगल में प्लस हो, ये ज्यादा अनस्टेबल है या ये ज्यादा अनस्टेबल है? तो फिर तो रिलेटिव कंपैरिजन हो रहा है, समझिए। ये प्लस एम कहा है, माइनस एम है। एक्सटर्नल ग्रुप पे नहीं, देखो मैंने अभी अभी सिखाया आपको, जो ग्रुप अंदर रिंग के अंदर चार्ज दे रहा हो, कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, डेंसिटी इंक्रीज कर रहा हो, उसको हम प्लस एम मानते हैं। डोनेटिंग एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी को प्लस एम मानते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी को माइनस एम बोलते हैं। ठीक है, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है माइनस एम। नहीं कर, इतना बड़ा क्राइम कर रहे हो तुम, 6 स्टेट क्रिएट कर रहे हो ऑक्सीजन का। हाँ देखो, इसने अभी एक मेरे को नया चीज बताया कि सर आप ये क्यों नहीं कर रहे हो। अब इसके नए चीज में प्रॉब्लम आपको आई होप कि अब समझ रहे होगे। देखो यही सब छोटी छोटी बारीकियां हैं बेटा, आप इस तरह की गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। ये ऐसे बोल रहा है कि सर इस पाई को अंदर ही दे दो ना, क्योंकि सर ये स्टेबल कर दोगे। ऐसा करके यार तुम इसको देने की कोशिश कर रहे हो, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव को, और ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को तुम डिप्राइव कर रहे हो। मतलब तुम क्या कर रहे हो यार, ये क्राइम है ये। दिस इज नॉट अलाउड। यू कैनॉट डोनेट द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उसका लोन पेयर दे सकते हो, क्योंकि लोन पेयर देने से उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 8 ही रहता है, लेकिन आप उसका पाई नहीं दे सकते हो। समझ गया ना? तो ऐसा गलती नहीं होना चाहिए दोबारा कभी भी। चलो भाई, सो वी आर डन विथ ऑर्थो मेटा पैरा एंड ये सारे कहानियों। अब एक लास्ट पॉइंट है जो स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, इसके बाद हमारा रिएक्शन क्या है। इसको नोट कर लियो तो मैं मिटा दूं।
नहीं। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, इसको आप पॉइंट के फॉर्म में ही नोट करके लिख लेना। ये आपको थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा, इसलिए मैं पहले लिखवा दे रहा हूं, नोट पॉइंट करके इसको लिख लेना। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये स्ट्रेंज नहीं लगना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 जो और भी ज्यादा स्ट्रेंज लग सकता है आपको, ये 4 पॉइंट आपको याद करने हैं बेसिकली। नहीं मतलब नॉर्मल रीजनिंग से ये आपको समझ नहीं पड़ने वाला है। पता इसका नाम क्या है? साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। चलो आज पहले की बात करते हैं। ये इसमें क्या वियर्ड लग रहा है कि सर इसमें 5 रेजोनेंस है और आप 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर को आप डोमिनेट करा रहे हो। यही लग रहा होगा ना वियर्ड। हालांकि ये दोनों बहुत नजदीक होते हैं, मतलब ऐसा सिमिलर का वो भी बना लेना, है ना, बहुत नजदीक, बहुत क्लोज है ये दोनों। अभी क्यों है देखो, इसमें एप्लीकेशन समझते हैं। एक तो ये कि रिंग जो कि एरोमेटिक खुद है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं देना चाहता है, यानी रेजोनेंस की क्वालिटी अफेक्ट हो रही है। रिलेटिवली पुअर रेजोनेंस है बट 5 है। और हाइपर कॉन्जुगेशन की क्वालिटी हाईएस्ट होती है कार्बोकेटाइन में। ये सुनो, क्योंकि प्लस है बगल में, कार्बन हाइड्रोजन को खींच रहा है। एट द सेम टाइम CH3 हैव माइनस आई नहीं बल्कि प्लस आई इफेक्ट, जबकि इसका क्या है, यहां पे 5 रेजोनेंस तो दे रहा है लेकिन माइनस आई भी दे रहा है। अरे समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल इंपैक्ट ऐसा बनता है कि ये इससे स्लाइटली बेटर हो जाता है, तो 3 डिग्री स्लाइटली बेटर। और ये इतने नजदीक होते हैं, ये इतने नजदीक होते हैं कि कई बार आप अगर इस पे माइंड नहीं भी करोगे ये ज्यादा हो गया ये कम हो गया, क्योंकि इतने क्लोज एग्जांपल दिए नहीं आते। ये अपने आप में एक डिबेट है, क्योंकि हम लोग पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को समझाते रहते हैं कि रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेटिंग है। सो उस वजह से दिमाग में एक इमेज बनी रहती है कि हाँ भाई रेजोनेंस को ही बेटर कराना है। तो एक बार मेडिकल में ये क्वेश्चन आ गया था ना, सीधा सीधा यही दोनों दे दिया था, एंड गेस करो उसने आंसर क्या दिया होगा? दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। तो उसका कहना था कि भाई सारे स्टूडेंट को एनसीईआरटी के अलावा बाकी किताबें पढ़ने का उनके पास टाइम कहाँ है, और उनके पास यूनिफॉर्म बुक्स कहाँ है, तो हम कैसे बोल दे हर जगह पे हम रेजोनेंस को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इस जगह पे कैसे दे दे। और ये जो रियल चीज मैं बता रहा हूँ, दिस इज गिवन इन क्लेडन और जेरीमा, ये जब ऑर्गेनिक की बहुत पॉपुलर किताबें हैं उनके अंदर दी। सो उन बुक का एक्सेस आपके पास है नहीं, सो बेस्ड ऑन दैट आर्गुमेंट दे टुक दिस कि दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस, बट रियलिटी में ये थोड़ा ज्यादा होता है। सो इसलिए मैंने एकदम ओपन करके आपके सामने छोड़ दिया है कि आपको आंसर कभी भी आए, अगर देखो समझ लो मेरी बात, वैसे नहीं देगा यार, इतना कंट्रोवर्शियल डिस्कशन हुआ था उस साल जिस साल आया था ये, काफी डिबेट हुए थे, तो उम्मीद है कि इस तरह के वापस कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करेगा। आए तो मैं बोलूंगा ट्रू वाला तो पक्का कभी गलत नहीं करने वाला है इन केस ऑफ जेई एडवांस। एंड जब बात आती है जेई मेन या मेडिकल एग्जामिनेशन की, तो यार उसमें ना एनसीईआरटी को तवज्जो ज्यादा देता है। हालांकि एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है कि ये ज्यादा है, बट एनसीईआरटी का ही एक्सेस अगर किसी के पास सिर्फ हो, बाकी चीजों का ना हो, तो वो कभी बता ही नहीं पाएगा इन दोनों में कौन ज्यादा है। वो तो कॉमन सेंस से बताना होगा तो बोलेगा ये ज्यादा है क्योंकि इसमें एरोमेट मतलब सॉरी 5 रेजोनेंस है, बस इसकी वजह से, समझ गए ना। सो फॉर एडवांस गाइस दिस कंसिडर दिस पॉइंट, अदरवाइज आप नॉर्मल रीजनिंग से जो आंसर आए वही लगा के रखना। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, प्लस का कुछ हुआ, प्लस तक पहुंचने की बात।
नहीं, कैसे इग्नोर कर दोगे? उसी के वजह से तो वो अनस्टेबल है। हम यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बोल रहे हैं, नॉट ऑफ द मॉलिक्यूल। कौन? कार्बोकेटायन स्टेबल ज्यादा है। सो प्लस के ऊपर फोकस करो, कार्बन पे पॉजिटिव के ऊपर फोकस करो। मॉलिक्यूल तो पहली बात है ही नहीं, ये तो कार्बोकेटायन, तो बात ही खत्म है ना। इज इट अ मॉलिक्यूल? नो। चलो बेटा, सो हो गया। देखो ये इतने नजदीक थे कि मैंने बोला अगर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ गया ना यहाँ पे तो ये बेटर हो जाएगा 3 डिग्री। इतना नजदीक था ये ना। तो अगर मान लो अभी फिलहाल तुम लोग ये पढ़ के भूल भी गए कि ऐसा कुछ था तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं जनरली देने वाला हूं नहीं। ये सब दूंगा तो इसमें नॉर्मल लॉजिक से भी काम चल जाएगा। नाउ कमिंग टू दीज 2 पॉइंट्स, ओके। नाउ दिस इज वेरी स्ट्रेंज, यू कंसीडर दिस इज वेरी स्ट्रेंज। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन which is just a 1 degree carbocation, hardly having excess of 1 alpha hydrogen, having suffering from angular strain, but still it is better than 3 degree and benzyl carbocation. This is really strange. Okay, इसको बॉक्स बना के लिख लेना, कहीं भागने ना पाए। और ये सिर्फ और सिर्फ यही कार्बोकेटायन है जो ज्यादा स्टेबल होता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। ट्रायंगल बना करके उसके बाजू वाले कार्बन पे पॉजिटिव दिया हुआ है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। यस 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 देयर इज, बट अभी मैं इस पे इंटरेस्टेड नहीं हूं फिलहाल। अभी आप लोग इसको नोट कर लो। दिस इज मोर स्टेबल, विल डिस्कस यार। ऑर्गेनिक ना बस 11th में इंट्रो इंट्रो ही है, बस ये इंट्रो इंट्रो में इतना हो गया, देख लो। हाँ, इसको लिख लो, बातें करेंगे हम लोग आराम से बाद में, बट अभी नहीं, ठीक है? ओके गाइस, इसके अंदर आता है एक कंसेप्ट जिसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। ओके, सो दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट। करेंगे बात, अभी नहीं, 12th क्लास में भी पढ़ना है ना। चलो, तो ये हो गया बेटा रिलेटिव स्टेबिलिटी का कहानी, सारा खत्म। अब हम लोग देखेंगे कार्बोकेटायन बनने के बाद रिएक्ट कैसे करता है। ओके, अभी बनाना हालांकि सीखा नहीं हम लोगों ने, लेकिन अगर बन जाए तो रिएक्ट कैसे करता है उसके बारे में हम लोग करेंगे, क्योंकि ताकि जब डिस्कस करना हो तो सीधा रिएक्शन पे मैं आ सकूं। ऑल राइट, चलो हेडिंग डालो। reaction of carbocation। चलो देखो, काफी हद तक ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप मॉलिक्यूल की एनालिसिस कर लेते हो या किसी भी आयन का एनालिसिस कर लेते हो, उससे एक आइडिया लग जाता है कि ये कौन सी रिएक्शन शो कर सकता है। सबसे पहला रिएक्शन, कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि सर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये चाहेगा कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। कौन इलेक्ट्रॉन रिच होता है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल से कंबाइन करके, मतलब सीधा जोड़ करके अपनी सारी तकलीफें दूर कर लेता है। इट रिएक्ट्स डायरेक्टली विथ न्यूक्लियोफाइल। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल सॉल्यूशन में है तो प्लस बनते ही उस न्यूक्लियोफाइल से जाके कंबाइन कर लेगा। अब अगर मुझे इसके एग्जाम्पल देना हो, लिखो, पहला लिखो, कार्बोकेटायन कैन कंबाइन विथ न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल गाइस? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ना। कार्बोकेटायन कैन डायरेक्टली कंबाइन विथ न्यूक्लियोफाइल। ये एग्जाम्पल लिख लो, दिस वन। अब इसमें मैं अगर एग्जाम्पल दूं अलग अलग, जैसे मान लो आपके सामने कार्बोकेटायन है और यहां बगल में क्या हो गया? H2O। सॉरी, पहले OH माइनस रख लेते। क्या ये कंबाइन करेगा? बिल्कुल कर जाएगा। क्या बन जाएगा? यही कार्बोकेटायन हो, चलो कार्बोकेटायन भी बदल देते।
ये कार्बोकेटायन हो और सामने लिखा हो I माइनस, तो इसके साथ कंबाइन करके क्या बन जाएगा ये ना? अरे बाबा ये देखो ना, लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नॉर्मल डेटिव बॉन्ड बनेगा, तुरंत कंबाइन कर देगा, प्लस एंड माइनस। आ रहा है ना बात समझ में? सो दिस इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। गॉट इट? ये पहला रिएक्शन देख लिया। अगला लिखिए, कार्बोकेटायन कैन फॉर्म अल्कीन। सेकंड लिखो, कार्बोकेटायन कैन फॉर्म अल्कीन। if heated with mild base, माइल्ड बेस बोल रहा हूं, बेस नहीं भी हो तो चल जाएगा। देखो मान लो ये कार्बोकेटायन बन गया और यहां पे सिंपली हीटिंग है और यहां कुछ और नहीं प्रेजेंट है, मान लो नॉर्मल वाटर भी प्रेजेंट। हीटिंग इज द मेन फैक्टर। अगर आपने गर्म किया है तो ये H2O भी, आप याद करो, ये प्लस अपने अल्फा हाइड्रोजन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन में रहता है। उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इसको इधर की तरफ बना रहे होते हैं, याद है ना हाइपर कॉन्जुगेशन। ये बॉन्ड हम इधर की तरफ और H को प्लस के फॉर्म में छोड़ दें। इसी स्टेप को हीटिंग करने पे ये H2O बैकअप दे देता है। So basically what will happen, this H2O will go to this hydrogen so that it can release its electron so easily। ये हाइपर ही कर रहे हैं, बट जो H प्लस हमारा फ्री फॉर्म में रहता था, मैंने उसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया। So क्या बन गया ये CH3 CCH3 and now we have formed alkene। तो यहां पे H2O हो या कोई भी बेस हो बेटा, यहां पे लोन पेयर दिखा दो बस, BH positive, where B is any mild base। H2O हो, अमोनिया हो, कुछ भी हो, ये आराम से रिएक्शन हो जाता है। क्या बन गया? एल्कीन। कहोगे सर ये बताओ हम पहचानेंगे कैसे? अगर बी पे लोन पेयर है तो मैं उसको न्यूक्लियोफाइल भी तो समझ सकता हूं। तो बात सही है, यही तो कंफ्यूजन होता है कि कब हमें एडिशन कराना है और कब हमें एलिमिनेट करा करके पाई बॉन्ड बनाना है। तो एक टिप्स देता हूं, ध्यान रखना, वो ये है कि अगर न्यूक्लियोफाइल की क्वालिटी अच्छी हो, गुड न्यूक्लियोफाइल हो, तो वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, और अगर हीटिंग दिया हो तो एलिमिनेट हो जाएगा। हीटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है एलिमिनेशन रिएक्शन को देखने के लिए। हीटिंग नहीं है तो सब बेकार है, हीटिंग है तो चांसेस है कि तुरंत एलिमिनेट होकर के ये प्रोडक्ट बन जाए। समझ आ रहा है? ओके, सो दिस इज द सेकेंड रिएक्शन। मान लो यहां पे आपके सामने क्या है, पॉजिटिव, और यहां मैंने हीट कर दिया है कोई भी, तो ये क्या बन जाएगा? यू कैन फॉर्म पाई बॉन्ड एनीवेयर। इधर भी अल्फा था, इधर भी अल्फा था, कहीं भी बना सकते। समझ गए? हाँ, लास्ट लिखो, लास्ट रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट। छोड़ दे रहा हूं। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। देखो, है ना, कभी कभी कुछ रिएक्शन ऐसे देखने को मिलते हैं
जिसमें न्यूक्लियोफाइल जहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वहां ना लग करके वो न्यूक्लियोफाइल, मान लो यहां मैंने न्यूक्लियोफाइल दे दिया, आप सोच रहे होगे प्लस यहां लगा करके मैं प्रोडक्ट बना दूं, आंसर इसका ये दे दिया होगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहां लग गया। मतलब ये कहीं से भी पता नहीं चलता है कि प्लस यहां था तो न्यूक्लियोफाइल इस जगह पे कैसे लग गया। ये पॉसिबल तभी है जब आपको ये समझ में आया कि कार्बोकेटायन कैन रीअरेंज, मतलब अपने पॉजिटिव को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं, लेकिन भेजेगा तभी जब उसको ऐसा करने से फायदा हो रहा हो। मतलब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, पहला चीज। और दूसरा, रीअरेंजमेंट हमेशा एडजेसेंट पोजीशन पे होता है, मतलब वन एट ए टाइम। और एडजेसेंट पे कैसे होता है वही समझा रहा हूं मैं आपको, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। देखो यहां CH3, यहां H है, थोड़ा ध्यान से समझना। यहीं पे H था और यहीं पे हमारे पास क्या है, MTP ऑर्बिटल। अब देखो ये पॉजिटिव है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है और इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है कि फाइनली ये दोनों के बीच में जाकर के शेयरिंग हो जाती है। और बाद में पूरी तरीके से H इधर की तरफ ट्रांसफर होकर के इसको वेकेंट क्रिएट कर देता है, जिसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, हम लोग वी यूज्ड टू रिप्रेजेंट लाइक दिस, CH3 CCH3 H, we used to say that this complete H including the lone pair has shifted from here to here, इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। H माइनस को हाइड्राइड बोलते हैं, H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और ये पूरी तरीके से जब उठ के जाएगा तो नेचुरली जहां पे खाली हो गया है वहां पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। रिलेटिव पोजीशन, 1,2 का मतलब एक जगह से दूसरे जगह का ट्रांसफर हुआ है, बस H यहां से उठ के यहां है। और 1,2 क्यों होगा, क्योंकि अगल बगल वाले ही ऑर्बिटल तो इंटरफियर कर सकते हैं, इसलिए कभी यहां वाला हाइड्रोजन नहीं आएगा। अच्छा होगा कब, जब ये बनने वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो पहले के कंपैरिजन। कौन ज्यादा स्टेबल है, दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल और दैट कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, पहले वाला या बाद वाला, इसलिए ऐसा हो जाता है। अब कहोगे आपके दिमाग में आएगा सर H रहे तभी होगा क्या, क्या कुछ और रहे तो नहीं हो सकता है, आंसर है तब भी हो सकता है। अगर यहाँ एल्काइल ग्रुप हो, H को पहला प्रेफरेंस मिलता है क्योंकि छोटा ग्रुप होने की वजह से बड़ा आराम से ये कॉन्जुगेट कर लेता है। H नहीं है ना, एल्काइल ग्रुप है, वो भी माइग्रेट कर सकता है, जिसके बारे में हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो मैं इसी पॉइंट को दोबारा आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, उसके आगे चलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीबॉडी। करेंगे डिस्कस करेंगे बेटा इसके बारे में, आप नोट कर लो। वन टू ही लिखते हैं ना, क्योंकि रीअरेंजमेंट अगल बगल में हो रहा है। नहीं, कुछ जगहों पे 1,3 भी होता है, कार्बोकेटायन में नहीं, कुछ और माइग्रेशन, तो इसलिए 1,2 लिखना जरूरी है।